नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लाभ हानि का जो 3 वीडियो मैं बनाया था अभी हाल फिलहाल में, उसको आप देख चुके होंगे। और आज का जो वीडियो है, देखिए आज का वीडियो है बटा के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर जो छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य जो होता है तो उसके ऊपर है। तो देखिए इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं, ज़्यादातर जो प्रमुख तरीके से जो आता है तो उस तरीके से मैं 5 प्रश्न लिया हूं, मतलब हाई से लो लेवल तक, मतलब सभी प्रकार के आप देखेंगे तो आपको प्रश्न मिलेंगे, आपकी किताब में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे या नोट कर लीजिए विक्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य होता है ये बराबर में होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे में। वैसे तो मैं देखिए 60 ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, बस आपके लिए कह रहे हैं। तो 100 माइनस में छूट प्रतिशत बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है, ये आपका होता है। ठीक है, क्या होता है अंकित मूल्य। ठीक है, जब कभी भी आप किताब खरीदने जाते हैं तो कहता है कि कोई व्यक्ति, मैं आपको 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं, कोई किताब 100 रुपये में 30% का डिस्काउंट देगा तो आपको कितने रुपए में मिलेगी, 70 रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम होना चाहिए प्रश्न को पढ़ना और आपका थोड़ा सा उसको चिंतन करना, इसके बाद में उसको आराम से लगाना। तो पहला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है ऋषभ एक पेन 14% छूट और एक किताब 16% छूट पर खरीदता है। ठीक है, खरीदता है और इसके बाद में इस प्रकार वह कुल 12% की छूट प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार वह 12% की कुल छूट प्राप्त करता है। यदि दोनों का अंकित मूल्य 360 रुपये है तो पेन और किताब का मूल्य ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिख लीजिएगा पेन। आप क्या लिखेंगे, पेन लिखेंगे और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप पेन। ठीक है, आप लिख लीजिए पेन और इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे आप, किताब लिख लीजिए। ठीक है, पेन लिख लें, आप क्या लिख लेंगे, किताब लिख लेंगे। पहले जो पेन है उस पर 14% की छूट दे रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14। ठीक है, और इसके बाद में आपका यहाँ पे जो किताब है उस पर कितने परसेंट की, 16% की छूट दे रहा है तो 16 लिख लेंगे। इस प्रकार वह कुल कितने परसेंट की छूट देता है, 12% की छूट देता है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 12 लिख लेंगे। इसके बाद में जैसे मिश्रण में किया जाता है ऐसे इसको कर दिया जाएगा। 14 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 14 में से 12 जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और 16 में से आपका 12 जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो बन जाएगा 4 संबंधे 2 का रेशियो। अगर इसे काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, 2 संबंधे 1 आएगा। तो पेन और किताब का अनुपात, पेन कितना है, तो पेन आपका 2x पेन है, किताब जो है, किताब कितनी है, किताब आपका x है। किताब का मूल्य कितना है, किताब का मूल्य x है। कुल रेशियो बराबर में दिया हुआ है कितना आपका, यहाँ पे 360, तो 2x प्लस में x बराबर में 360, तो 3x बराबर में 360, तो x बराबर में निकालेंगे आप 360 बटे 3, इसको कट करेंगे तो 120। ठीक है, 120 120 आएगा। अब देखिए पेन का आप मूल्य निकाल सकते हैं, 2 गुणे 120 बराबर में कितना आ जाएगा, 240, और इसका निकालेंगे 1 गुणे 120 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दोनों जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 500 रुपये पर 40% का बट्टा और 36% तथा 4% की क्रमिक छूट देता है तो विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो विक्रय जो मूल्य है उसका अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए जो आपका बटा देता है, कितना बटा दे रहा है, 40% का क्या दे रहा है, बटा दे रहा है। ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर देखिए जो क्रमिक बटा दे रहा है, एक 36% का दे रहा है, ये कितने का दे रहा है, 4% का दे रहा है। ठीक है, 36 4 कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। इसका मतलब इसको छोड़ दिया जाएगा और अंतर बराबर में आप डायरेक्ट लिख लीजिए, अंतर बराबर में इसको निकाला जाएगा। ये जो 500 है, ठीक है, 500 गुणे में
36 बटे में 100 गुणे में 4 बटे में क्या हो जाएगा, 4 बटे में 100। एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसके बाद में इसका गुणा कर लिए, 4 5 20, ठीक है, और 36 दूनी 72, 720 बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 7.2 रुपये, ठीक है। कितने आएंगे, 7.2 रुपये आ जाएगा। किसका अंतर आ जाएगा, 500 रुपये पर 40% का बटा और 36% तथा 4% की क्रमिक छूट देता है तो आता है। और एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, अगर क्रमिक छूट देता है, ठीक है, क्रमिक छूट देता है तो समतुल्य जो बटा होता है बराबर में होता है पहला छूट 1 प्लस में छूट 2 माइनस में छूट 1 गुणे में छूट 2 बटे में कितना हो जाता है, बटे में 100 आता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है, उसको आप नोट करेंगे। जो प्रश्न है इसमें लगेगा लाभ या हानि बराबर में अधिक या कम, अधिक या क्या है, अधिक या कम प्लस में, ठीक है, अधिक या कम माइनस में, सॉरी माइनस में छूट, माइनस में अधिक या जो कम होगा गुणे में छूट बटे में क्या होगा, 100, ठीक है। ये आपका लाभ या हानि पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए जो प्रश्न है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा उसे 40% की हानि होती है, ठीक है। छूट कितने का दे रहा है, तो इस सवाल में लिख लीजिएगा आपका छूट बराबर में कितने परसेंट की छूट दे रहा है, आपका कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 25% की। 25% की क्या कर रहा है, 25% की छूट दे रहा है। और इसके बाद में कह रहा है उसे 40% की जो उसे हानि हो रही है, हानि उसे कितना हो रही है, हानि उसे 40% की क्या हो रही है, 40% की हानि हो रही है। तो बताइए, ठीक है, 40% की उसे हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। तो यहाँ पे वस्तु को अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा तो जो लाभ होगा, लाभ बराबर में समझ लीजिए कितना होगा, x% का क्या होगा, लाभ होगा। आप डायरेक्ट ये जितनी चीजें हैं इसमें लिख दीजिए, अधिक या कम। तो ये जो हानि और इधर होता है, ठीक है, ये वस्तु का लाभ है तो इसको अधिक या कम में नोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हानि हो रही है 40% की, तो इसको 40 लिख लीजिएगा। और इसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ अधिक या कम कितना, x हो रहा है। फिर इसके बाद में छूट कितने % की दे रहा, 25। फिर माइनस में आपका अधिक x 25 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौक को 100 होता है, ये 25 इधर आ जाएगा तो 40 प्लस में कितना होगा, 40 प्लस में 25 बराबर में यहाँ पे x माइनस x बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये 65 हो जाएगा, कितना होगा, 65 हो जाएगा। और इसके बाद में आएगा 3x बटे में आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, 65 गुणे 4 बटे में 3 बराबर में x। तो x बराबर में आ जाएगा 4 5 20, 4 6 24 2 26 बटे में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसको आप प्रतिशत के रूप में करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 से अगर भाग करेंगे 3 बाटे 24, 24 2 26, 3 6 18, 18 2 कितना होता है, 20 होता है, 2 बटे में 3 कितना आ जाएगा, 86 सही, 2 बटे में 3% आ जाएगा, ठीक है, उसको जो लाभ होगा। तो इस तरीके से आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए सवाल कह रहा है चौथा वाला, ऐसा सवाल एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए जो सवाल चौथा वाला है, इस सवाल में आपका देखिए लिखा हुआ है कि सोहन क्या कर रहा है, सोहन एक किताब 10% की छूट पर देता है और इसके बाद में उसको क्या होता है, 17% का आपका उसको लाभ हो जाता है। फिर कह रहा है कि अगर छूट 20% हो, यदि वो छूट क्या कर दे, छूट यदि वो 20% हो तो लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आप एक चीज नोट करेंगे कि जहां पे यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पूछा जाता है तो ऐसे सवालों को 100 मान के लगाया जाता है। तो पहले आप समझ लीजिएगा जो आपका क्रय मूल्य है ये कितना है, 100 है।
100 माना जा रहा है, 100 एक काउंटिंग, ठीक है, 100 रुपया नहीं, 100 माना जा रहा है। और इसके बाद में कह रहा है कि इसी पर पहले बात करता हूँ, सोहन एक किताब 10% की छूट देता है और 17% का लाभ उसको कमाता है। आपको इसके लिए अंकित मूल्य भी निकालना है। ऐसे सवाल को आप अगर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, मैं यही कहूँगा स्ट्रक्चर के आधार पर मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य और यहाँ पे क्या आता है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में संबंध होता है और क्रय मूल्य का किसके बीच में, विक्रय मूल्य से संबंध होता है। पहले प्रश्न देखिए, पढ़ा जाए फिर से, 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर ही क्या करेगा, 10% की ये छूट देता है। छूट का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए हानि वो करता है, ठीक है। और 17% का लाभ, लाभ किस पर कमाएगा, छूट तो अंकित मूल्य पर होता है, लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। तो 17% का क्या हो जाएगा, ये लाभ कमाएगा। अगर ये 17% का लाभ कमाता है, पहले इतना समझ लीजिए, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 गुणे में 117 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा आपका, 117 आ जाएगा, ठीक है, 117। अब देखिए एक बात है, 10% की छूट करता है, तो आपको एक चीज पता है जो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको फार्मूला देखिए मैं लिखा हूं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे 100। अगर अंकित मूल्य निकालना है तो आपका जो विक्रय मूल्य होता है उसमें 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इसके बाद में 100 माइनस में छूट, तो 10 में से 100 में से 10 घटाएंगे 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक कटेगा, 9 एक कम 9, 9 9 2 11, 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा, 130। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य आ गया आपका 130। फिर देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि 20%, यदि छूट 20% हो, पहले तो छूट 10% कर रहा था, अब देखिए छूट अगर कितना हो, छूट अगर कितना हो, 20% हो, ठीक है। छूट अगर 20% हो तो समझ लीजिए 20% छूट अगर करेगा तब नया जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 130 गुणे में 80 बटे में 100, काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 13 बाटे 104। अभी देखिए क्रय मूल्य 100 था और इसके बाद में अब विक्रय मूल्य नया वाला कितना आ जा रहा है, 104 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ठीक है। 4 जो बढ़ रहा है किस पर बढ़ रहा है, 4 100 पर बढ़ रहा है, और इसके बाद में आपका गुणे में 100%, तो काट देंगे तो कितना आएगा, 4% का इसको क्या आ जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। आप ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो प्रश्न है उसको समझिए, इसको एक बार आप जो है कि वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, आराम आराम से समझिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बताया हूं, तो आप इसको समझिए। ऐसे सवाल यदि आते हैं, आपको मिलते हैं, तो आप जैसे अगर पहली बार लगा रहे हैं तो समझ नहीं पाते हैं क्या उठाया जाए, कहाँ लाभ होगा, कैसे छूट दी जाती है, तो समस्या हो जाता है। तो आप इसीलिए इस सवाल को पहले आराम से समझ लीजिए, और ऐसे मैं कहता हूं कि आप ऐसे सवालों को छांटिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सवाल लगाने का तरीका बताता हूं कि आप ऐसे सवालों को छांटिए और उसको लगाते जाइए, आपका सवाल लग जाएगा। यदि आपको सवाल के संबंध में कोई भी क्वेरी रहती है, समस्या रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए आपका एक प्रश्न है आखिरी वाला, कह रहा 25% तथा 16% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ही मैं फार्मूला बताया था, पहली छूट प्लस में दूसरी छूट माइनस में छूट 1 गुणे में छूट 2 बटे में 100। तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे इसको 25, परसेंटेज मत लिख लीजिएगा, अंक लिखना है, 25 लिख दीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ देखिए लिख देता हूँ, 25 लिख दीजिए और प्लस में क्या लिखेंगे, 16, ठीक है। 25 प्लस में 16 समतुल्य बट्टा निकालना है, माइनस में 25 गुणे 16 बटे में 100, 25 चौक को 100, 4 चौक को 16, 16 और 25 कितना होता है, 41, 16 25 41, माइनस में 4 कितना हो जाएगा, 37%, ठीक है। तो 25% और 16% का जो आपका एक समतुल्य बटा निकालना था, तो समतुल्य बटा कितना हो जाएगा, 37% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जितने 5 सवाल थे, इससे आप खोजेंगे तो आपको 20 25 30 सवाल मिल जाएंगे। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, SSC GD, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, और इसके बाद में यूपी पुलिस, लेखपाल इत्यादि जो भी वैकेंसी है। अभी एक
कृषि विभाग की आई है, ICAR की आई है, तो उसमें भी जो 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे तो आपको छूट उट का जो प्रश्न है ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को, जो वीडियो नहीं देखें उसको आप पहले जाके देख लीजिए, और इसके बाद में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और इसके बाद में ये साल खत्म होने वाला है। वैसे देखिए कोई साल खत्म नहीं होता है, ठीक है, हमेशा मतलब क्या होता है, एक नई शुरुआत। ठीक है, जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। तो मैं भगवान से ही कामना करूंगा कि आपका जो नया वर्ष है वो काफ़ी सुखद हो और आपको जो है कि भगवान सभी खुशियां दें। तो धन्यवाद, जय हिंद।